सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते त्रियुगं स्मरामि। तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपते त्रियुगं स्मरामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कौन सोच सकता है कि खेतों में काम करने वाली अनपढ़ जाहिल लड़की उसमें इतना दिमाग और ताकत हो सकती है। समय समय पर आप दोनों की काउंसलिंग होती रहेगी। याद रखिएगा, आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं। इस दौरान बिंदिया शुक्ला के साथ अगर आपने दुर्व्यवहार किया या फिर कोई गैर कानूनी कदम उठाने की कोशिश भी की तो आपके साथ आपके परिवार को भी जेल हो सकती है। इन 6 महीनों में एक ईमानदार कोशिश कीजिएगा अपने गिले शिकवे मिटाने के लिए, वरना डिवोर्स। चलते बिंदिया बेटा, अब हमारा काम पूरा हुआ। अरे नहीं मास्टर जी, अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। आपने एक बेटी को तो ससुराल पहुंचा दिया, दूसरी को मायके ले जाइए। भाभी, बिंदिया ने सिर्फ अपनी एंट्री नहीं मारी है, पायल की भी एग्जिट का इंतजाम करके आई है। और हाँ, इस नाजायज दुल्हन ने हमारे सुहाग के साथ साथ हमारे कमरे पर भी कब्जा कर लिया था। पर वो तो अम्बे माँ की कृपा से हमने अपने सुहाग को उस चंगुल से तो बचा लिया। अब उस कमरे की बारी है, जरा उसे भी साफ कर देते हैं। हमारे सामान को छूने की हिम्मत भी मत करना बिंदी, समझी? बिंदिया, हमारे कमरे में घुसने की कोशिश भी मत करना। पहली बात तो ये कृष्णा जी कि वो कमरा हम दोनों का है, और दूसरी बात ये कि वो कमरा सिर्फ और सिर्फ हम दोनों का है, यानी तीसरे इंसान की कोई जगह नहीं है वहां। और अगर फिर भी आपको कोई शक है तो है हमारे पास मैडम जी का नंबर। धमकी दे रही हो हमें? अरे नहीं कृष्णा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं। हम तो बस आपकी मदद करना चाहते थे, आपको याद दिलाना चाहते थे कि आपने अगर हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो आपका पक्ष कमजोर हो जाएगा। दूर रहना हमारी चीजों से, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
तुमसे बुरा कोई है का पल्लू? खैर चलो तुम भी हमारे साथ, तुम्हारा सामान अच्छे से बांध लेना। चल अब रुक जा पल्लू। चुप काहे हो गई? सांप सूंघ गया क्या? बिंदिया तू हमें बोल ना, अब क्या बोल रही थी? सुन रहे हैं हम तेरी बात। आज तुझे पहली बार रोते हुए देखकर हमारी आंखों में आंसू नहीं आ रहे पल्लू। काहे कि कोई कितना भी शातिर खिलाड़ी हो, चाल का अंत मात ही होता है, समझी? तुझे क्या लगता है तू जीत गई? हाँ नहीं बिंदी नहीं, तू कृष को कभी पा नहीं सकती, और जो तूने आज इस फैमिली के साथ किया है ना, उसके बाद ये फैमिली तुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, समझे तू हमारी छोड़ और खुद की सोच पल्लू। आज तक तूने जो भी सोचा है वो सब गलत ही तो हुआ है, चाहे वो कृष्णा जी के साथ तेरी शादी का प्लान हो या फिर हमें इस घर से निकालने का, सब उल्टा ही पड़ा है तुझे। और इसलिए हमको लगता है कि अभी भी जो तूने ये भविष्यवाणी की है ना, वो भी तुझे उल्टी ही पड़ेगी। और हाँ, तू हमरे बिल्कुल भी फिक्र मत करना, काहे कि तेरी बहन ठोकर खा खा के बहुत मजबूत हो गई है, और होना भी पड़ेगा, काहे कि बिंदिया कृष्णा शुक्ला जो है हम। चल अब घर वालों से भी विदाई ले ले, आखिर इतने दिनों से तुझे बहुत प्यार से रखा है ना उन्होंने यहाँ पे, अब विदाई भी तो प्यार से होनी चाहिए ना पल्लू। मम्मी प्लीज पायल को मत जाने दो यहाँ से, रोक लो मम्मी उसे।
मम्मी यार, अब ये बिंदिया इसको हमारे गले क्यों फाड़ रही है? हम कैसे झेलेंगे उसको? मैं नहीं दूंगी अपना कमरा। अरे हमें थोड़ा ही ना झेलना है। ये बार पायलिया कांड है इतना बड़ा की है कि अम्मा खुद ही इसका बैंड बजाएगी। हमको तो सिर्फ बैठे बैठे तमाशा देखना है। इस बिंदिया से सावधान रहना भाभी, कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी बोरिया बिस्तरा समेत ही आपको घर से बाहर निकाल दे। नहीं, तुम मेरी नहीं अपनी फिक्र करो, क्योंकि तुम भी इस घर में कुछ ही दिन की मेहमान हो। चलिए, पल्लू का सामान तो बन गया, अब इसे विदा भी कर देते हैं। कृष, हमें इन लोगों के साथ नहीं जाना। ये लोग हमें बहुत ह्यूमिलेट करेंगे। कुछ करो ना कृष। दादी ने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ बिंदिया को प्यार किया, हमें प्यार नहीं किया। हमें उनके साथ नहीं जाना, प्लीज कुछ करो। पायल, ऐसा कुछ नहीं होगा। पायल, हमने कहा ना, भरोसा रखो हम पे। कृष, हम आप सभी लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हाथ जोड़कर आप सब लोगों से विनती कर रहे हैं कि हमारे घर के मामलों में और दखलंदाजी मत कीजिए। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बिंदिया ने आप सभी लोगों को इस सब में क्यों घसीटा। खैर, जो होना था वो तो हो गया। अब हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग और अपना समय बर्बाद मत कीजिए। चले जाइए यहां से। चले जाएंगे हम लोग यहाँ से, पर उससे पहले आपको एक वादा करना होगा हमसे। कहा है कि आप हमारी बिंदिया को पहले ही बहुत कष्ट दे चुके, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप हमारी बिंदिया को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। वादा करते हैं हम आपसे दादी कि हमारी तरफ से बिंदिया को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन हां, तभी तक जब तक वो अपने सीमा में रहेगी। और ये भी वादा करते हैं आपसे कि पहल हमारी तरफ से नहीं होगी। ख्याल रख। तुम भी। खुश रहो बेटा। गांव वालों को तो भेज दिया आपने, पर पल्लू इस घर में किस हैसियत से रहेगी कृष्णा जी? और आपने तो पहले बड़े आराम से कह दिया था कि पायल आपकी पत्नी बिंदिया की बहन है, इसलिए उसका ख्याल रखना आपका भी फर्ज बनता है। पर आज हम इसे उस रिश्ते से भी आजाद करते हैं। समाज और कानून की नजरों में सिर्फ हम कृष्णा जी की सुहागन हैं, पायल नहीं। लेकिन सिर्फ 6 महीनों के लिए।
सिर्फ 6 महीने। छह महीने कम नहीं होते कृष्णा जी। और आप हमको ये बताइए कि पल्लू को इस घर में 6 महीने तक आप कुंवारी दुल्हन बनाकर रखेंगे, पूरा समाज क्या कहेगा? कहेगा नहीं, थू थू करेगा हम पर। और अब हमारे घर का यह मामला समाज में नहीं बल्कि कानून के दायरे में आ चुका है, इसलिए ध्यान रहे, हम थोड़ी भी लापरवाही नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। पुलिस और कानून के चक्कर में ना हमेशा बुरा ही होता है। पायल चिरैया जाने को तैयार नहीं थी, इसलिए हमने कोई दबाव नहीं डाला। लेकिन वो जहां जाना चाहे जा सकती है, वो आजाद है। लेकिन पायल इस घर में नहीं रह सकती। खैर, अभी रात हो गई है, कल सुबह पायल को यहां से जरूर जाना होगा। पापा सही कह रहे हैं। विक्रम सही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा जी। याद है ना मजिस्ट्रेट ने क्या कहा था? हमारी छोटी सी गलती हमें जेल पहुंचा सकती है। कृष, नो कृष, सोचो तो सही, हम कहाँ जाएंगे कृष? हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते कृष, हम कहीं के नहीं रहेंगे कृष, हम कहीं के नहीं रहेंगे। प्लीज प्लीज हमें रोक लो कृष, हम कहीं के नहीं रहेंगे। कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। पायल यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अब तो बचपना छोड़ दे, तेरी जिद के चक्कर में ना हम सब जेल में पिसेंगे। समझ गए, एक्चुअली सबकी प्रॉब्लम की जड़ हम ही है ना। तो ठीक है, हम ही पायल को लेकर के इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। ना हम यहां रहेंगे और ना ही किसी पर कोई मुसीबत आएगी। बाबू क्या बोल रहा है बेटा? सही कह रहे हैं मम्मी हम। चलो पायल। बाबू हमें रोकने की कोशिश भी मत करना बिंदिया। हम आपको रोक थोड़ी ना रहे, बल्कि आपके साथ जा रहे हैं। क्या कहा कृष्णा जी? आप तो एकदम भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। आप भूल गए का वो मैडम जी ने कहा था? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। वो मैडम जी ने कहा था कि 6 महीने तक हम दोनों को साथ रहना होगा। अब चाहे आप इस घर में रहें या कहीं और, हम दोनों को साथ ही रहना होगा। तो बताइए कृष्णा जी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बाबू, तैश में आके कोई भी फैसला लेने का अंजाम देख लिया है ना। कोर्ट कचहरी का मसला है, ऐसे जोश में आके कोई कदम मत उठा। हाँ कृष, सेंसिटिव मैटर है, लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। और वैसे भी कहीं पे भी जाओगे, बिंदिया 6 महीने तक तुम्हारा पीछा तो छोड़ने वाली है नहीं, इसलिए यही रहना बेटर होगा। प्लीज। ठीक है माँ जी,
अब आप ही फैसला लीजिए कि पल्लू को यहाँ रुकना चाहिए। अगर हाँ तो किस रिश्ते से, और अगर नहीं तो उसे सुबह यहाँ से जाना होगा। अरे बाप रे बाप, इस घर में तो तमाशा खत्म होने का नाम ही निकले रहा। कृष्ण कहाँ जाएंगे हम? हमारा तुम्हारा अलावा कोई नहीं है कृष्ण, हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे कृष्ण? अपने से दूर मत भेजो, हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे कृष्ण, प्लीज प्लीज हमें, हम मर जाएंगे कृष्ण, प्लीज हमें अपने से दूर मत भेजो प्लीज कृष्ण। पायल, तुम्हें हम पे भरोसा है ना? है ना? तो फिक्र मत करो, हम कल सुबह तक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बिंदिया को कैसे हैंडल करना है। कसम खाई है हमने कृष्णा जी कि हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और उस पल्लू के जाल से हम आपको बाहर निकाल कर ही रहेंगे। बस उसी कसम को निभाने के लिए हमको इतना सब कुछ करना पड़ रहा। निधि दीदी, आप ठीक तो है ना? निधि दीदी दरवाजा खोलिए। निधि दीदी, हम माजी को बुलाएं का? किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हे अम्बे माँ। दीदी, क्या हुआ आपको? दीदी दरवाजा खोलिए। मुझे बाहर जाना ही होगा, नहीं तो ये पूरा घर बुला देगी। निधि दीदी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था का? अच्छा, एक काम करते हैं, हम आपके लिए नींबू पानी लेके आते हैं। तुम इंसान होगी घनचक्कर। हाँ, अभी अभी घर में पुलिस लेकर घुस आई हो और यहाँ क्या प्यार दिखा रही हो? बंद करो अपनी ये ढकोसलेबाजी। और सुनो, कृष डरता होगा तुमसे, समझी? हम किसी से नहीं डरते हैं। निकलो यहाँ से। वो दीदी, हम निकलो, निकलो मैं कह रही हूँ। भाभी जी, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। जी भैया, आप चलिए, हम आते हैं। जी। बाबूजी, पर बाबूजी, आपने हमें अपनी आंखें बंद करने के लिए काहे कहा? सब पता चल जाएगा, पहले हाथ आगे करो। बाबूजी, इसमें क्या है? पहले खोलो तो इसे। पर बाबूजी, ये तोहफा, आज तो ना ही हमारा जन्मदिन है और ना ही कोई त्योहार। बेटा, एक पिता को अपनी बेटी को कोई तोहफा देने के लिए किसी कारण की जरूरत होती है क्या?
नहीं बाबूजी, फिर भी अगर तुम जानना चाहती हो तो हम तुमको बताते हैं। ये तोहफा हम तुम्हें हार न मानने की खुशी में दे रहे हैं। देखो, हमने तो फिर भी हार मान ली थी। बिंदिया, तुम असाधारण हो बेटा। इतना सब कुछ सहने के बाद भी तुमने हिम्मत नहीं हारी, तुम डटी रही। शाबाश बेटा, शाबाश। अब खोलो तो। जी बाबूजी। बाबूजी, फोन तो हमारे पास है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटिया, हम जानते हैं कि हमारी बिंदिया को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फोन हम तुम्हें जरूरत के लिए नहीं, तुम्हारी सहूलियत के लिए दे रहे हैं। तुम अभी फोन पर बात करती हो ना अपनी दादी से, तो सिर्फ उनकी आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन अब जब तुम बात करोगी तो तुम्हें उनका चेहरा भी दिखाई देगा, वीडियो कॉल पर। रख लो बेटा, मना मत करना। थैंक यू बाबूजी। सदा सुहागन रहो। हमें कब छुटकारा मिलेगा इस मुसीबत की पहाड़ से?